मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। गुरुवार की सुबह जब तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक लोग जागे तो उनका सामना सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि क्लस्टर वॉरहेड्स यानी गुच्छे वाले बमों से हुआ। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर ने इजराइल के एयर डिफेंस को चुनौती दी, लेकिन सबसे डरावना रहा कफर कासिम शहर का नजारा। यहाँ मिसाइल हवा में ही टुकड़ों में बट गई। एक क्लस्टर हमला था, यानी एक मिसाइल के अंदर छिपे दर्जनों छोटे बम जो जमीन पर गिरते ही तबाही का जाल बिछा देते हैं। एक साथ कई शहरों में सायरन की गूंज और आसमान में धमाके। रिहायशी इलाकों में नुकसान फैलने के लिए इस्तेमाल किए गए बमलेट्स। कफर कासिम के घर पहुंची तबाही, गाड़ियां पलटी, खिड़कियां चकनाचूर हुए। हमले में 5 लोग घायल भी हुए, लेकिन मौत को छूकर वापस आने जैसा ये मंजर बेहद डरावना था। सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने एक के बाद एक कई धमाके सुने। उन्हें पता ही नहीं था कि अगला वार कहां से होगा। क्लस्टर बमों की ये सबसे बड़ी दहशत है। ये सटीक नहीं होते, ये सिर्फ विनाश फैलाते हैं। भले ही इजराइल के आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया, लेकिन इन खतरनाक बमों के टुकड़े जमीन पर पहुंचने में कामयाब रहे। यह हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि बढ़ती आक्रामकता का वो चेहरा है जो आधुनिक डिफेंस सिस्टम की सीमाओं को भी परख रहा है। क्या यह जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है? क्या इजराइल की तबाही नजदीक है? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक और मिसाइल हमला नहीं था, ये उससे कहीं अधिक डरावना था। एक ऐसा हथियार जिसे न केवल प्रहार करने के लिए बल्कि हर जगह विनाश फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो एक प्रभाव को कई हिस्सों में बदल देता है। गुरुवार की सुबह तड़के मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे। तेल अवीव से यरूशलेम और आसपास के शहरों तक लोग बचाव के लिए भागे, क्योंकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर आसमान को चीरते हुए आई। बहुतों के लिए ये सेकंडों के खिलाफ एक दौड़ थी। हवाई रक्षा प्रणाली लगभग तुरंत सक्रिय हो गई। इंटरसेप्ट लॉन्च किए गए, विस्फोटों से आकाश जगमगा उठा। आने वाले अधिकांश खतरों को रोक दिया गया, लेकिन सभी को नहीं। एक मिसाइल अपने साथ कुछ और भी खतरनाक लेकर आई थी, क्लस्टर युद्ध सामग्री। एक एकल वॉरहेड के बजाय ये हवा में ही विभाजित हो गई, जिससे एक विस्तृत क्षेत्र में कई बम के गोले गिरे, जिनमें से प्रत्येक प्रभाव होने पर फटने में सक्षम था। ये एक ऐसा हथियार है जिसे अप्रत्याशित रूप से नुकसान फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विशेष रूप से नागरिक इलाकों के लिए खतरनाक है। कफर कासिम शहर पर हमला हुआ। इसके बाद जो हुआ वो कुछ ही सेकंडों में फैली तबाही जैसा लग रहा था। कई धमाके हुए, कारी पलट गई, खिड़कियां टूट गई, तंग गलियों और इमारतों के बीच मलबा बिखर गया। निवासियों ने उस पल को अचानक, हिंसक और पूरी तरह से भ्रमित करने वाला बताया। घटनास्थल के फुटेज में मलबे के नीचे दबे हुए वाहन, टूटी हुई खिड़कियों और संरचनात्मक क्षति वाले घर, सड़कों और फुटपाथों पर बिखरे धातु के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। आपातकालीन टीमें कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गईं और तेजी से घर घर जाकर जायजा लिया। कम से कम 5 लोग घायल हुए। सौभाग्य से सभी को हल्की चोटें आईं। कुछ शर्रों की चपेट में आ गए, अन्य धमाके या गिरते मलबे से घायल हो गए। यहाँ किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन ये एक बाल बचाव था। धमाके के समय कुछ निवासी अपने घरों के अंदर थे। सोचिए कि आप एक धमाका सुनते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आपको ये पता नहीं होता कि खतरा कहाँ से आ रहा है। यही अनिश्चितता इन हमलों को विशेष रूप से भयावह बनाती है। ये कोई सटीक हमला नहीं था। क्लस्टर युद्ध सामग्री को विस्तृत क्षेत्रों में नुकसान फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें शहरों में विशेष रूप से खतरनाक बनाता है। यहाँ तक कि जब रक्षा प्रणालियां मिसाइल को रोक लेती हैं, तब भी इसके टुकड़े और पेलोड जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये हमला बढ़ती आक्रामकता का हिस्सा है। मिसाइलों की एक के बाद एक लहरें उन्नत रक्षा प्रणालियों की सीमाओं का परीक्षण कर रही हैं, और प्रत्येक लहर के साथ रोखर बढ़ता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.